राजा ने गौदानी नित्य प्रतिदिन एक गौदान करते थे, नित्य प्रतिदिन। संयोग देखिए, कभी कभी जब समय करवट लेता है तो फिर चाहे कोई भी हो, भीष्म पितामह जी जब बाण धनुष लेकर चलते थे तो धरती डोलने लगती थी, जहां देखते थे सब उनका हो जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, ऐसा समय आया कि जब भगवान आए तो भगवान को प्रणाम भी नहीं कर पा रहे थे। इसे कहते हैं समय का पलटवार। इसलिए जब भगवान ने आपको समय दिया, बहुत मीठा रहिए और हनुमान जी की तरह निरअहंकारी रहिए और धर्म को सदैव अपने हृदय में रखिए। धन और धन की यदि हम बात करें तो ये धर्म है, जो आप कर रहे हैं ये धर्म है। और देखिए, सबको बांधे हुआ है धर्म, आप सब आनंद ले रहे हैं। अब धन अगर हो जाए तो धन के बंटवारे में क्या कभी ऐसा बैठा है, एक उधर तो एक उधर। अगर धन बढ़ गया तो धन विपत्ति लाएगा, धन विपत्ति लाएगा। और अगर धर्म हमने बढ़ाया तो धर्म संपत्ति लाएगी, एकता की संपत्ति। हम संसार में हैं और संसार में जन मानस के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए धन को आवश्यकता जरूरत है, लेकिन धर्म हमारा जीवन है। पैसा नहीं है तब भी कार्य चल जाएगा, लेकिन धर्म विमुख हम हो गए तो परिणाम बहुत भयानक होगा किसी भी रूप में। इसलिए हम आप धर्म में प्रतिष्ठित रहे, बाकी आप अपने गृहस्थी की चाका भगवान में दिया, सब कुछ दिया है, भगवान में आप समर्पित होकर करते। ये बहुत बड़ी भाव है। यहाँ पर गौदान की महिमा, भगवान ने हमें स्पेशल गौ दिया है। देखिए, एक मैया जिसने मुझे जन्म दिया, इंटनी टांग वाले को जन्म देने वाली माँ का क्या नाम है? बाबू भैया आप लोग बताइए, थोड़ा कथा तो बहुत सुनते रहते हैं आप। भगवान कृष्ण के माता जी का क्या नाम है? की। हाँ, क्या धन्य प्रणाम है आप लोग, कम से कम देखिए। और एक माँ ऐसी है जिन्होंने पालन किया, ये तो जन्मदाता है, अब पालन करने वाली यशोदा। दो माताएं हमारी, एक मैया जो हमें जन्म देती है और एक मैया जो हमें पालन करती है, जिसका दूध पीकर हम लोग बड़े होते हैं। वो कौन है? एक मैया है, दूसरी गौ माता। पर इस समय कलयुग में मैया की भी समस्या खड़ी है और गैया की भी खड़ी है। मैया घर के अंदर परेशान है और गैया घर के बाहर परेशान है। दोनों पर परेशानी है कलयुग में। और इन दोनों को, जिस घर में इन दोनों का सम्मान है वो घर खुशियों से भरा है। जिस घर में मैया का सम्मान है, माता का, और जिस घर में गौ माता का सम्मान है, वो घर खूब फलेगा फूलेगा, क्योंकि इनके पास भगवान ने एक स्पेशल आशीर्वाद दिया। इस संसार को चलाने वाला, संसार का शुभारंभ करने वाला कौन है? वही माँ है। वो 9 महीने तक गर्भ में रखती है और फिर एक नया संसार देती है। तो संसार की रचना में अहम भूमिका उस माँ की है। इसलिए माँ का बहुत सम्मान करें हर परिस्थिति में। बहुएं भी आए तो एक माँ छोड़ के आती है, दूसरी माँ घर में रहती है, तो वही सम्मान होना चाहिए। पर माताओं को भी बहू को बेटी ही समझना चाहिए। घूंघट पहन के बहुएं आ गई तो फिर ये सोचती है तो फिर सियानी ही आ गई है, ऐसा नहीं है। ऐसा भाव बनाइए और प्रयास करिए कि हमारे घर में कलह न होने पाए। सास भी थोड़ा सा मान ले, सास माने शासन, सास माने शासन नहीं है, शिशु के समान व्यवहार करे, जो सबसे प्रेम का वातावरण फैलाए, उसका नाम सास है। ऐसा नहीं कि फिर शासन सत्ता है तो बहू भी कहती कितने दिन तुम्हारी शासन सत्ता चलेगी, कुछ दिन बाद बूढ़ी हो जाओगी, तब फिर समझ लेना, समय तो सबका आएगा। तो इसलिए पहले से ऐसी व्यवस्था बना के रखिए, घर परिवार में ऐसा प्रेम स्नेह बना के रखिए ताकि ऐसी विघटन की स्थिति न तैयार हो। बहुओं से भी प्रार्थना है, तो माताएं बूढ़ी हो गई हैं, थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी हैं, तब भी व्यक्ति तो वही है जो सबको एडजस्ट करके चले, वही व्यक्ति का व्यक्तित्व है साहब। भगवान एक ऐसे हैं जो सबको ले। कुब्जा पर कृपा बरस, कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी थी, कुरूपा थी, तब भी भगवान ने कृपा बरसा दी। सब पर कृपा निंदु ने कृपा किया, ये बताने के लिए कि हम आप भी स्नेह प्रेम करें। डॉक्टर अगर देख देख के दवा करेगा कि ये सुंदर है, कुरूप है, तो क्या डॉक्टर कहलाएगा? उसका तो धर्म है, जो भी आए उसकी दवा करे, उसे ठीक करे। राजा ने नित्य गौ माता का दान करती थी, लेकिन एक दिन एक घटना हो गई।
कौन सी घटना हो गई? गौ माता का दान किए, ब्राह्मण देवता लेकर चले गए घर में। रात में गौ माता उनके यहाँ से वापस आ गई। अब गौ माता को याददाश्त बहुत रहा, जहां से जाएंगे अगर छूट जाएंगी तो वहीं आएंगे। राजा के यहाँ लौट के आ गई गौ माता। सैनिकों ने ले जाकर उन्हें बंधन कर दिया, बांध दिया। जब दूसरी सुबह हुई तो दूसरी सुबह सैनिकों ने वही गाय जो एक दिन पहले दान हो चुकी थी, जिस वस्तु का दान हो जाए उस पर आपका अधिकार समाप्त हो गया। दान और जान, जैसे जान निकल गई तो फिर जान निकलने के बाद क्या शरीर में आपका अधिकार है? आपके सारे अधिकार समाप्त। तो दान भी वही, एक बार आपने दान की घोषणा हो गई या मुख से निकल गया तो समझो जान निकल गई, फिर वो आपका नहीं है। पराया धन बिटिया को आप विदा कर देते हैं, क्या फिर बिटिया दोबारा आपके गोत्र में आती है? आएगी जाएगी वो ठीक है, लेकिन गोत्राचार बदल गया है। तो जान और दान दोनों परिस्थितियां एक समान हैं। इन्होंने जब सुबह सत्र में पुनः उसी गाय का दान कर दिया और लेकर वो ब्राह्मण देवता जा रहे थे। बीच मार्ग में जिन्हें कल गाय दान किया तो वो ब्राह्मण देवता गाय लेने के लिए आ रहे थे, ढूंढते हुए। दोनों बीच में मिल गए। उसने कहा भैया ये मेरी गाय है। उसने कहा मुझे राजा साहब ने अभी दान किया है। उन्होंने कहा तुम्हें अभी दान किया, मुझे तो कल दान किए थे। उन्होंने कहा नहीं, झगड़ा करने लगे। तो एक ने कहा देखो भाई झगड़ा मत करो, चलो राजा ने गौ दान किया, राजा के पास चलते हैं। राजा के पास गए। राजा से पहले वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज आपने मुझे कल ये गौ दान किया है। तो राजा साहब ने सिर हिला दिया, वो मुख से कुछ नहीं बोले, बोले दूसरे कहा महाराज आपने मुझे अभी अभी गौ दान किया। तूने भी कहे दोनों ब्राह्मणों ने कहा कैसा मूर्ख राजा है देखो। अरे भाई कम से कम बताए तो कि कल किसको दान किया, यथार्थ तो बताए। पर राजा हूं करे, कुछ भी कहो हूं करे। तो दोनों ब्राह्मण क्रोध में आ गए और श्राप दे दिए, मैं श्राप देता हूं तुम्हारी योनि गिरगिट की हो जाए। गिरगिट समझ रहे हैं? बाड़ियों में गिरगिट रहती है, गिरगिट रहते हैं और उनको जब आप देखिए तो बस गिरगिट ऐसे ऐसे सिर हिलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे। इसलिए जब कोई कुछ पूछे तो हमको आपको भी कुछ ना कुछ उत्तर देना चाहिए। गिरगिट योनि में चले गए, लेकिन गौ दान का जो पुण्य था वो नाश नहीं हुआ। आप यहाँ दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। अब आप दान किए हैं कल और आज आप जेब में कहें कि भैया मैंने तो 10,000 दिया तो 20,000 आया क्यों नहीं? तो ये बताइए आप, किसान बीज बोता है धरती में, बोता है ना, तो कितने महीने बाद फिर प्राप्त होता है रिटर्न? 2-4 महीने का समय लगता है कि नहीं लगता? बस दान की भी पद्धति उसी प्रकार आपने दान किया, अभी तो आपने बीज बोया है और फिर बीज धीरे 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 बढ़ेगा और फिर आपको फल देगा। तत्कालिक फल आपको मिलने वाला नहीं है। किसी रोग में तत्कालिक आराम कहाँ होता, थोड़ा समय लगता, 7 दिन हो जाएगा। तो दान का प्रताप अमिट है। ये दान भूमि में ही हम आप बैठे हुए हैं, एक से एक दानी। संत में अगर हम आप जाए महात्मा में दधीच जी को देखिए, जिन्होंने परमार्थ के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया, कितनी बड़ी बात है। हरिश्चंद्र जी को देख लीजिए, राजा बलि को देख लीजिए, कर्ण को देख, शरीर नहीं रखा, एक से एक दान। दान भूमि में बैठे, क्या कोई कमी आई? कितनी बड़ी महिमा। तो दान का प्रताप अमिट है, मिटता नहीं है। गिरगिट योनि में जाने के बाद भी इनको योनि द्वारिकाधीश के यहाँ मिली। एक बड़े से कूप में बड़ा भारी गिरगिट बना। भगवान के नाती पोते खेलते हुए गए तो कूप में जैसे दृष्टि किए, झांकने लगे तो देखे एक विशाल गिरगिट पड़ा। भगवान तक बात पहुंच गई। भगवान पहुंचे, भगवान का निकालो भाई इस गिरगिट को। गिरगिट को निकाला गया। गिरगिट को निकालने के बाद गिरगिट पे जब भगवान की दृष्टि पड़ी
आप हम यहाँ बैठे हुए किस लिए, कथा तो सुन ही रहे हैं, लेकिन हमारे आपके जो पाप संताप है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे, क्योंकि भगवान की दृष्टि इस सृष्टि पर 24 घंटे 420 दृष्टि है। हम आप सो जाते हैं पर भगवान अहरनिश जगता है, उसका नाम है अनिमिष। ये पलकों को निमिष कहते हैं, बार बार जो पलकें झपकती से निमिष कहते हैं, लेकिन भगवान का नाम अनिमिष। कभी भगवान की पलकें नहीं झपकती हैं, और जिस दिन भगवान की पलकें झपकी तो हम आप सो नहीं पाएंगे। हम निमिष हैं तो भगवान अनिमिष हैं। परमात्मा की दृष्टि पड़ते ही समस्त पाप क्षारायण, समस्त पाप समाप्त हो गए। दिव्य वेशभूषा धारण करके भगवान के सामने खड़ा हुआ स्तुति करने लगा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा तो ठीक है, पर तुम तो राजा हो और इसकी गिरगिट क्यों नहीं है, ये तो अधम योनि है, कैसे? मैंने कहा प्रभु मैं गोदानी हूँ। भगवान ने कहा हो ही नहीं सकता, गोदानी और इतनी दुर्गति में पड़ा हो। अच्छा देखिए, यहाँ गौदान की महिमा बताई गई है। आप लोग भी गौदान करते हैं, ऐसी गौ का दान करना चाहिए, भागवत जी से आप तनिक समझ लीजिए, अन्यथा दान मत करिए। यहाँ हम लोग गाय बूढ़ी हुई तो पंडित जी की याद आई, बस पंडित जी को टिकाओ, माँ घाया तो कहो बस पंडित जी को टिका दो, मरते क्या न करते पंडित जी ले ही जाएंगे। गौ माता है तो मारने लगी तो फिर याद आई पंडित जी को टिकाओ। अच्छा मान लीजिए ऐसी गौ का आपने दान कर दिया, मारती हुई गौ का, पंडित जी ले गए, बीच में पंडित जी को ही निपटा दी, तो सोचिए आपने तो दान किया लेकिन हो क्या गया, पुण्य किया हो गया, पाप हुआ कि नहीं? तो यहाँ भागवत जी से आप सीखिए कि कैसी गौ का दान करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक को प्रणाम करते हैं पहले, फिर भाव आपको